दोस्तों, स्वागत है आप सबका गाइडेड यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं अतुल तिवारी। इस वीडियो में मैं आपको एजीटीए के विज्ञापन और उसके लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने चल रहा हूं, क्योंकि एजीटीए का विज्ञापन काफी समय से लंबित है। यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के बीच कुछ विवादों के कारण इसका समय बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अभी आपको उम्मीदें नहीं छोड़नी है और इस वीडियो में जो भी बातें बताई जा रही हैं उसको आपको सत्य मानकर आगे आने वाले समय में आपको तैयारी भी करनी है। आप सबको पता है कि पिछले दिनों खबर आई थी कि एजीटीए का जो विवाद है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया है। साथियों, अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि एजीटीए का जो विज्ञापन है वो इसी महीने, यानी जो महीना चल रहा है अक्टूबर में, पूरी संभावना है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में इसका विज्ञापन आपके सामने होगा। अब चूंकि एजीटीए में तमाम ऐसी बातें होती हैं जिन पर कहना उतना सटीक नहीं हो पाता, क्योंकि ये एक लंबा मामला, लंबा विवाद एक तरीके से चल रहा है। तो अगर आप एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। एजीटीए का जो विज्ञापन है या तो अक्टूबर अंतिम में या फिर आपको हो सकता है कि दिवाली के आसपास देखने को मिल जाए। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एजीटीए को लेकर आयोग भी थोड़ा सा इनएक्टिव रहता है, लेकिन ये तो तय है कि ये भर्ती पेट 2022 से ही आएगी, क्योंकि 24 जनवरी 2024 तक पेट 2022 की वैधता है, तो उसके पहले तो आना तय ही है। पूरी संभावना है, 99% चांस है कि ये जो तारीखें आपको बताई गई हैं इन तारीखों में एजीटीए का विज्ञापन आपके सामने आ जाए, है ना। बाकी अंतिम इच्छा, अंतिम निर्णय आयोग का ही रहेगा, क्योंकि एजीटीए को लेकर काफी विवाद, काफी लंबी लड़ाई इसमें रही है, काफी सारा इंतजार बच्चों ने किया है। तो इन तारीखों के आसपास आपका जो है वो विज्ञापन निश्चित रूप से आना है। फिर यह है कि अभी जो हाल फिलहाल में जितने भी परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी से आयोजित हो रही हैं उन सभी के पैटर्न और सिलेबस में बदलाव हो रहा है। तो आपको इसमें भी अब ये उम्मीदें नहीं करनी चाहिए कि इसका विज्ञापन और इसका जो सिलेबस और पैटर्न है वो पुरानी भर्ती की तरह होगा। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हर परीक्षा का पैटर्न हाल फिलहाल में बदल दिया गया। जैसे अभी एक्सरे टेक्नीशियन आपने देखा, प्रवर्तन सिपाही देखा आपने, जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ, तमाम सिलेबस बदल दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से आपका ये भी बदल ही दिया जाएगा। डेटा विवाद लगभग समाप्ति की ओर है, ठीक है। विज्ञापन मैंने बता ही दिया है आपको कब आएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। संभावित सिलेबस आपकी स्क्रीन पर लिख रखा है। देखो, अभी जितने भी सिलेबस आ रहे हैं वो लेटेस्ट पैटर्न में इसी तरह के आ रहे हैं कि लगभग 100 अंकों का पेपर हो रहा है और उस पेपर में 3 मुख्य विषय डाले जा रहे हैं। एक तो विषय से संबंधित, जिस पद की वो भर्ती है उससे संबंधित जानकारी, दूसरा कंप्यूटर और तीसरा यूपीजी के। यही 3 चीजें मुख्यतः आपके एजीटीए के सिलेबस में पूछी जाएंगी। इसमें आपका कृषि लगभग 65 अंकों का आ सकता है, कंप्यूटर 15 अंकों का और यूपीजी के भी 15 अंकों का आ सकता है। आपने देखा कि अभी वीपीओ के सिलेबस में 65 अंक जो आपके ग्रामीण परिवेश से पूछे जा रहे, 15 आपके कंप्यूटर से और 20 आपके यूपीजीके से पूछे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभी आने वाली जो आगामी आपकी एजीटीए का भर्ती है उसमें भी आपको पुरानी तरीके से तैयारी करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि जो आपके पद से संबंधित जानकारियां हैं, जो कृषि से संबंधित जानकारियां हैं, एजीटीए से संबंधित जो जानकारियां हैं वो आपको अभी पढ़ना चाहिए। और यही लगभग 100 अंकों का सिलेबस आपके सामने होगा। अब इस चीज को चाहे आज मान लें, या फिर हो सकता है कि आप आज से 1-2 महीनों के बाद जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब आप मान लें। बाकी आप वन दरोगा, वीपीओ, जे तमाम भर्तियों को देख चुके हैं, तो मुझे लगता है कि एक समझदार व्यक्ति की तरह इसको मानने में ही आपका हित रहेगा। सो थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल तैयार रहें। आपका विज्ञापन अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर में, है ना, नवंबर के 1-2 सप्ताह में ही आना तय है। चूंकि हालांकि लंबा चला है मामला, लेकिन फिर भी अब इन तारीखों को आप जल्दी से जल्दी, है ना, विचार करें, अपनी तैयारी को धार दें। ये सिलेबस आपके सामने लिखा है और इसको भी आराम से देख लें, समझ लें और इसी के आधार पर अपनी तैयारी करें। थैंक यू सो मच।